हेलो, वेलकम एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। हम आप लोगों के लिए इस वीडियो में अपना जून मंथ का जो करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग मई मंथ तक का करंट अफेयर देख चुके हैं, तो इस वीडियो में अपने जून मंथ में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हों उनको देखेंगे। और यहाँ पर हम लोग जो है इंटरनेशनल, आपके नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल इवेंट्स, रिसेंटली अपॉइंटमेंट्स, बैंकिंग, इकोनॉमी, अवार्ड रिकॉग्नाइजेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ों को हम लोग कवर अप इन टॉपिक्स को करते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों को ये बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिल जाती है, तो आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आपका ये पीडीएफ A4 साइज में आपको जो है बिल्कुल प्रिंटेबल फॉर्मेट में कलरफुल आपको मिल जाएगा, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर क्वेश्चंस को, जो कि आपका जून का है। पहला क्वेश्चन कर रहा है, इन विच स्टेट ए स्कीम कॉल्ड सफर इन बफर हैज बीन लॉन्च टू प्रमोट इको टूरिज्म। कह रहा है आपका किस स्टेट द्वारा जो है इको टूरिज्म को जो है बढ़ावा देने के लिए आपका बफर में सफर जो है एक योजना शुरू की गई है। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं बफर में सफर योजना की। इस योजना की बात कर रहे हैं। ये स्कीम जो है हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा, किसके द्वारा, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। और इस स्कीम को लॉन्च किस लिए किया गया है, तो इस स्कीम को लॉन्च जो है आपके जो स्टेट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है उसके द्वारा जो बफर जोन है जहाँ पर मेजर टाइगर रिजर्व का, वहाँ पर जो सफारी है एक्सपीरियंस उसको इन्हांस करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए स्टार्ट किया गया है। तो इसका मतलब किस स्टेट में किया गया है, तो आपके उत्तर प्रदेश में किया गया है। और ये पूछ दे आपके तो किसके द्वारा किया गया, तो स्टेट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, व्हाट इज एसबीआईज एस्टिमेट ऑफ इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025। कह रहा है आपका जो है फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए जो एसबीआई है उसके द्वारा हमारे देश की जो जीडीपी है उसमें कितने ग्रोथ का अनुमान जो है लगाया गया है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं एसबीआई ने हाल ही में जो है इंडिया का जो फाइनेंशियल ग्रोथ है जो जीडीपी का, वो आपका फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए आपका 6.3% रखा है। ठीक है, ये यदि हम बात करते हैं तो आपका जो आरबीआई है, ठीक है, आरबीआई ने 6.6% रखा है, ये उसके ग्रोथ से कम है। आरबीआई ने इतना अनुमान लगाया है, जबकि एसबीआई का फोरकास्टिंग 6.3% का है। ठीक है, और ये अब अनुमान लगाया है जब आपका जो जो क्वार्टर चल रहा है, यदि क्वार्टर में कोई रिवीजन मेजर नहीं हुआ, ये इकोनॉमी जो है ऐसे रिजिलियंट रहेगी। ठीक है, कितना कहा गया है आपका, सी 6.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, लुइस मॉन्टेनेग्रो हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। कह रहा है लुइस मॉन्टेनेग्रो को जो है किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं लुइस मॉन्टेनेग्रो की, यदि हम बात करते हैं तो हाल ही में उनको जो है पोर्टुगल, ठीक है, जो पुर्तगाल कहते हैं, उसके जो है प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये आपके जो है प्रेसिडेंट के द्वारा जो उन्हें 25th जो है आपके प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, और यदि हम पुर्तगाल की बात करते हैं, जिसको पोर्टुगल कहते हैं इंग्लिश में, उसकी कैपिटल क्या है, लिस्बन है। ठीक है, और करेंसी क्या है, यूरो है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, हु एमंग द फॉलोइंग वाज ऑनर्ड विद द ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड ड्यूरिंग द 72 मिस वर्ल्ड पेजेंट। यदि हम बात करें, कर कौन से जो है 12वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जो हुई है उसमें किसे जो है ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो यदि हम बात करते हैं तो बॉलीवुड के एक्टर हैं सोनू सूद, जिन्होंने कोविड में बहुत ज्यादा काम किया। कोविड एपिडेमिक में जो है जितने भी आपके जो है लोग थे जो इसमें प्रभावित थे, प्रवासी थे, उनको जो है भोजन वगैरह जो है, चिकित्सा वगैरह जो है, उन्हें सहायता प्रदान किया। तो इसके लिए उनको जो 72वीं जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हुई है उसमें ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो किसको किया गया है, तो सोनू सूद, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम बात करते हैं थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगश्री जो है, उनको 31 मई 2025 को जो हैदराबाद में 72 सेकंड जो आपके दिन बात करते हैं 72वीं जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हुई, वहां पर उन्होंने खिताब जीता है। ठीक है, उनको ताज कौन बनाया, तो आपका 2024 को जो विनर थे क्रिस्टीना पिसजुकोवा, उन्होंने ये पहना है। ठीक है, और ये थाईलैंड की जो है पहली मिस वर्ल्ड जीती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इन विच स्टेट विल द ब्लैक डियर कंजर्वेशन रिसर्च सेंटर विल बी एस्टेब्लिश टू सेव द रेयर स्पीसीज ऑफ ब्लैक डियर फ्रॉम
एक्सटिंक्शन। कह रहा है आपका जो दुर्लभ प्रजाति जो काले हिरण की है, जो कि विलुप्त हो रही है, काला हिरण, उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए आपके जो नया संरक्षण अनुसंधान केंद्र जो है किस राज्य में बनाया गया है, ठीक है। यदि हम ब्लैक डियर कंजर्वेशन रिसर्च सेंटर की बात करते हैं, हाल ही में बिहार में जो है ये बनाया गया है, जिससे आपके ब्लैक डियर जो है उनके स्पेसीज को, जो कि एक रेयर स्पेसीज है, उसको बचाया जा सके। और ये आपका सेंटर जो है बक्सर में, जो बक्सर डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, उसके नवानगर ब्लॉक में बनाया गया है, और ये स्टेट का पहला ब्लैक डियर सेंचुरी है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शेखा नसर नोएज अल नोएज बिलोंग्स टू which country who has been appointed as the first women secretary general of the United Nations World Tourism Organization। कह रहा है आपका शेखा नसीर अल नोएज जो है, जिन्होंने हाल ही में जो है आपका संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन जो है उसका जो पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है, कह रहा है वो किस देश से रिलेट करती है। तो यदि हम बात करते हैं शेखा नसर अल नोएज की, यदि हम बात करते हैं तो उन्हें हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जो है उसका जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है उसकी पहली महिला जनरल सेक्रेटरी के रूप में जो है इन्हें नियुक्त किया गया है, जो कि आपकी यूएई से है, यूनाइटेड अरब अमीरेट से है, ठीक है। ये आपकी पहली महिला है जो कि ग्लोबल टूरिज्म बॉडी को यहाँ पर जो है अपना जो है लीड करेंगी, ठीक है। और यदि UNWTO की बात करते हैं तो ये आपका इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मैड्रिड, जो कि कहाँ पर है? स्पेन में है। और इसका स्टेब्लिशमेंट के लिए हम बात करते हैं तो इसके स्टेब्लिशमेंट जो है आपके 1 नवंबर 1975 को हुआ था। सही ऑप्शन क्या हो गया? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच रैंक हैज बीन गिवन टू इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड क्लाइमेट एक्सचेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025। कह रहा है हाल ही में जो है जो क्लाइमेट चेंज जो आपका परफॉर्मेंस इंडेक्स अभी निकला है उसमें कह रहा है कि इंडिया कौन सा स्थान पे। यदि हम बात कर रहे हैं तो हाल ही में जो आपका 2025 का क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो निकला उसमें इंडिया का रैंक 10th है, ठीक है, जो कि आपका 2 प्लेसेस का ड्रॉप है 2024 के यदि हम कंपेरिजन में देखते हैं, फिर भी इंडिया आपके टॉप 10 कंट्रीज में है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं और रैंकिंग्स की, यदि हम बात करते हैं तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आपका 2025 में इंडिया जो है 118th है आपका 147 कंट्रीज में, जिसमें फिनलैंड आपका पहले पे बना हुआ है। ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करते हैं 2025 का, तो इंडिया 163 कंट्रीज में 115th पर है, जो कि आइसलैंड फर्स्ट पे है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स मिलिट्री के यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर इंडिया 4th पे है और यूएसए फर्स्ट पे है, ठीक है। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स की यदि हम बात करते हैं तो इंडिया 25 पर है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की यदि बात करते हैं तो इंडिया 130 पे है। आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की यदि हम बात करते हैं इंडिया 151 पे है और नॉर्वे फर्स्ट पे है। वर्ल्ड जीडीपी नॉमिनल की यदि हम बात करते हैं तो इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और यूएसए पहले पे है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की यदि हम बात करते हैं तो इंडिया 85th रैंक पे है, ठीक है। तो ये भी आपको सूचकांक याद रखने हैं। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें व्हाट इज द नंबर ऑफ रामासार साइट्स इन इंडिया बाय जून 2025। करा कि जून 2025 के अकॉर्डिंग इंडिया में कितने रामासार साइट्स हैं। तो यदि हम बात करते हैं इंडिया में 5 जून 2025 के अकॉर्डिंग रामासार प्लेसेस की यदि हम बात करते हैं वो 91 हो गई है, जिसमें हाल ही में जो है राजस्थान के फलौदी स्थित जो है खींचन और उदयपुर की जो है मीनार जो आपकी जो है वेटलैंड है उसको जो है इसमें जोड़ा गया है, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं टोटल कवर्ड एरिया इंडिया में यदि बात करते हैं आपका जो है वेटलैंड्स का, तो आपका 13,26,677 हेक्टेयर्स है। गवर्निंग अथॉरिटी कौन होती है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट एक्सचेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया है? अब ये हो गया 91। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका G7 समिट 2025 वाज हेल्ड इन विच कंट्री। करा G7 शिखर सम्मेलन जो 2025 का हुआ वो किस देश में हुआ? तो यदि हम G7 समिट के लिए हम बात करते हैं तो ये कनाडा के द्वारा जो है, कनाडा में जो एक अल्बर्टा जगह है वहां पर जो है जो आपका G7 समिट जो 2025 का हुआ वहां पर होस्ट किया गया है, जो कि आपका 15 से लेकर 17 जून तक हुआ, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये आपका G7 का 51st एनुअल मीटिंग था, ठीक है। और G7 की यदि हम बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से नेशंस हैं, तो यहाँ पर लीडर नेशंस में कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है और यूनाइटेड स्टेट है, ठीक है। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कनाडा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन द ट्रेडिशनल मेडिसिन सेक्टर। का जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सेक्टर है वहां पर यदि हम बात कर रहे हैं, ठीक है,
ट्रेडिशनल मेडिसिन सेक्टर की यदि हम बात कर रहे हैं तो कह रहा है कौन सा पोर्टल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए लॉन्च किया गया है। यदि हम बात करते हैं जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है उसके द्वारा हाल ही में आयुष निवेश सारथी नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि आपके जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सेक्टर है उनमें इन्वेस्टमेंट को जो है आपका जो है जो इन्वेस्टमेंट वगैरह जो है उसको इंकरेज करेगा। ठीक है, और ये आपका आयुष सिस्टम द्वारा स्टार्ट किया गया जिसको एफडीआई सपोर्ट करेगी। ठीक है, यदि हम बात करते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, आयुष निवेश सारथी जो है वो आपका प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी हैज रिसेंटली बीन एस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट। कर रहा है ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य जो है किस स्टेट में आपका जो है एस्टेब्लिश किया गया है। तो यदि हम ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी की बात करते हैं ये आपके तमिलनाडु के धनुषकोडी में जो कि आपका गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है वहां पर जो है इसको जो है आपका स्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका फ्लेमिंगोज हैं या अदर माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनके जो हैबिटेट के लिए जो है पूरा ख्याल रखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कुसुम सी स्कीम विल बी लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। कह रहा है कुसुम सी योजना जो है किस राज्य सरकार द्वारा जो है शुरू की जाएगी। तो यदि हम बात करते हैं कुसुम सी योजना की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की जाएगी। यह पीएम कुसुम योजना का तीसरे चरण का हिस्सा है जिसका उद्देश्य क्या है तो आपका जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वहां पर जो सोलर पंप पावर प्लांट्स वगैरह जो है उनके यूज को जो है प्रमोट करना है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन सी कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हु हैज वॉन द नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2025 टाइटल। कर रहा है कि हाल ही में जो है नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2025 टाइटल जो है किसने जीता है। तो जब मैग्नस कार्लसन की बात करते हैं तो उन्होंने जो है नॉर्वे का जो है नॉर्वे चेस टूर्नामेंट जो हाल ही में जीता है। ठीक है, उन 16 पॉइंट से जो है अपना फाइनल राउंड इंडिया के अर्जुन इरिगैसी से ड्रॉ खेला है। ठीक है, और यहाँ पर जो ये इनका 7th नॉर्वे चेस टाइटल है। ठीक है, इसमें जो है फेवियानो करुआना जो कि यूएसए के हैं वो सेकंड में फिनिश किए और गुकेश जो इंडिया के हैं उन्होंने थर्ड पे फिनिश किया। सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन सी मैग्नस कार्लसन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है वेयर विल द 12th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम बी हेल्ड इन 2026। कह रहा है कि आपका 2026 में जो है जो आपका 12th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम जो है उसका जो आयोजन होगा वो कहाँ पर किया जाएगा। यदि हम बात करते हैं 2026 में यदि हम बात करते हैं तो 12th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम जो है उसके लिए अनाउंसमेंट जो 11th आपका ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम जो कि आपका ब्राजील में जून में हुआ था 2025 में, उसमें इसकी घोषणा की गई कि ये आपको इंडिया होस्ट करेगा। ठीक है, और यदि हम ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है तो इसके मेंबर कंट्रीज हैं वहाँ पर इंपॉर्टेंट ग्लोबल इश्यूज आपका इकोनॉमी, पीस, सिक्योरिटी, क्लाइमेट, हेल्थ, टेक्नोलॉजी इन सब का डिस्कशन होता है। सही ऑप्शन क्या होगा इंडिया, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच इंडियन क्रिकेटर हैज बीन इंडक्टेड इनटू द आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2025। कह रहा है आईसीसी का हॉल ऑफ फेम 2025 में जो है किस इंडियन क्रिकेटर को जो है शामिल किया गया। तो यदि हम बात करते हैं तो हाल ही में जो है महेंद्र सिंह धोनी को जो है इंडिया के आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2025 में शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें टोटल 7 क्रिकेटर्स को इस बोर्ड द्वारा ऑनर किया जाएगा। इसमें एमएस धोनी भारत की ओर से शामिल किए गए हैं। सही ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन डी महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क इज बीइंग सेट अप इन विच सिटी। कह रहा है कि भारत का जो पहला ई वेस्ट इको पार्क जो है वो किस स्टेट में सेटअप किया जाएगा। ठीक है, यदि हम बात करते हैं तो भारत का पहला इको ई वेस्ट पार्क जो है दिल्ली के जो है होलाम्बी कला, यहाँ पर जो है दिल्ली का एक जगह होलाम्बी कला, यहाँ पर जो है इसको स्थापित किया जाएगा। और यह पार्क जो है 11.4 एकड़ में फैला होगा जो कि आपके जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उनको मैनेजिंग करेगी, रिसाइकलिंग करेगी, इन सब चीज़ों पे फोकस करेगी। ठीक है, ये आपका जो है रिपेयरिंग का, रीयूज का, टेस्टिंग का जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है उसकी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, और यहाँ पर ये अनुमान लगाया गया है कि ये आपका जो एवरी ईयर 51,000 मीट्रिक टन ई वेस्ट जो है उसकी रिसाइकलिंग करेगा। ठीक है, तो कहाँ पर है आपका न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेटस रिपोर्ट 2025 व्हाट विल बी द प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बाय द एंड ऑफ 2025। कह रहा है अकॉर्डिंग टू आपका जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेटस रिपोर्ट जो 2025 का है, कह रहा है कि इंडिया का 2025 के एंड में जो है प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन कितना होगा। तो आपका जो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन है उसका जो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट है
2025, उसमें इंडिया को जो है 2025 के लास्ट तक ये कहा गया है कि इंडिया 1.46 बिलियन जो है अपना पॉपुलेशन अचीव कर लेगा, ठीक है। और इसमें ये भी मेंशन किया गया है कि इंडिया में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो आपका ड्रॉप किया है और ये आपका 1.9 बर्थ पर वुमेन हो गया है, जो कि पहले आपका जो है 2.1 जो है बर्थ पर ह्यूमन था, ठीक है। ये आपका डाउन हुआ है, तो कितना होगा आपका ऑप्शन सी 1.46 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत के किस शहर को आधिकारिक रूप से जो है तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया है। कह रहा है कि आपका विच सिटी ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया। यदि हम बात करते हैं तो बेंगलुरु को, ठीक है, बेंगलुरु को जो है हाल ही में लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से ऑफिशियली जो है आपका किया गया है, ठीक है। यदि हम बात कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू जो कैमरा ट्रैप वगैरह जो सर्वे कंडक्ट किया गया है जो होलेमथी नेचर फाउंडेशन है उसके द्वारा, तो आपको जो बेंगलुरु के आसपास का एरिया है उसमें 80 to 85 वाइल्ड लेपर्ड्स जो है रिकॉर्ड किए गए, जो कि एज कम्पेयर टू मुंबई ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मेजर मैमल्स, टाइगर्स, लेपर्ड, ढोल सब पाए जाते हैं बेंगलुरु में। अब हाल में जो है बेंगलुरु को आपका भारत का जो है तेंदुआ राजधानी कहा जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है जिसका नाम बदलकर राजा अभूत सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य किया गया। कह रहा है आपका पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट विच हैज बीन रिनेम्ड एज द राजा बभूत सिंह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यदि हम बात करते हैं पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो आपके मध्य प्रदेश में है। इसका हाल ही में नाम चेंज कर राजा बभूत सिंह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है तो 19th सेंचुरी के ट्राइबल लीडर राजा बभूत सिंह रहे हैं उनके ऑनर में किया गया है, ठीक है। ऐसे यदि हम बात करते हैं आपका जो आपका खुल्लाबाद है उसको रत्नापुर किया गया है, ठीक है। बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी जो उसका नाम चेंज करके डॉक्टर मनमोहन सिंह यूनिवर्सिटी किया गया है। जो CISF ट्रेनिंग सेंटर है, ठीक है, उसका नाम राजपति चौहान किया गया है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं जो आपका फायर सागर झील है उसका नाम वरुण सागर किया गया है। और जो आपका सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन है उसका नाम आज गैबीनाथ धाम किया गया है, ठीक है। ये भी आपको याद रहने चाहिए जो चेंज हुए हैं। यहाँ पर सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका इन विच कंट्री द वर्ल्ड फर्स्ट नॉन बाइनरी चिप हैज बीन लॉन्च्ड। कह रहा है किस देश में जो है विश्व का पहला जो है नॉन बाइनरी चिप जो है लॉन्च किया गया है। यदि हम बात कर रहे हैं तो विश्व का जो है यदि हम बात कर रहे हैं पहला नॉन बाइनरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप जो है वो चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, जो कि अब बड़े पैमाने पर चाइना में यूज होना भी शुरू हो गया है। और ये आपका सेमीकंडक्टर जो है AI युग का एक नया जो है आपका जो है एक शुरुआत है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? चाइना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ कंक्लूडेड बिटवीन इंडिया एंड स्पेशल फोर्सेस ऑफ विच कंट्री। कह रहा है भारत और किस देश के बीच जो है टाइगर फ्लॉ जो है वो आपका एक युद्धाभ्यास जो है संपन्न हुआ है, ठीक है। हम बात करते हैं टाइगर क्लॉ की, ये सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया इंडिया स्पेशल फोर्सेज और इंडियन एयरफोर्स जो है स्पेशल फोर्सेज जो है जिसमें इंडियन एयरफोर्स और यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स के बीच जो है एक प्रकार का जो है रेजिमेंटल ट्रेनिंग जो है सेंटर जो है जहाँ पर वहाँ पर हुआ था, ठीक है। ये आपका फर्स्ट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन टू कंट्रीज एयरफोर्स यूनिट, ठीक है, इंडिया और अमेरिका के बीच, ठीक है। इससे पहले और सारे भी होते हैं, बहुत सारे हैं जो कि आपका जो है वज्र प्रहार, टाइगर ट्रम्प, युद्ध अभ्यास, ये सब अमेरिका के बीच होता है, बट ये टाइगर क्लब पहला है, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन का इन विच स्टेट एन इनिशिएटिव एफ्रोस्टेशन प्रोजेक्ट कॉल्ड विथुट हैज बीन लॉन्च्ड। कह रहा है आपको किस राज्य में विथुट नाम का जो है एक अभिनव वन रोपण परियोजना शुरू किया गया। तो यदि हम बात करते हैं विथुट नामक जो आपका जो है इनिशिएटिव की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका केरला में लॉन्च किया गया है, जिससे आपका ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट्स वगैरह जो है या इकोलॉजिकल जो बैलेंस जो है स्टेट में उसको बढ़ाया जा सके, ठीक है। ये आपका केरला में किया गया है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका हु हैज बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन। कह रहा है किसे अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का जो है पहला भारतीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं तो डॉक्टर श्रीनिवास बॉबी मुकामला जो है उनको फर्स्ट इंडियन ओरिजिन जो है प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन जो है पहला जो है उनको बनाया इलेक्ट किया गया है, जो कि 178 ईयर की हिस्ट्री जो ऑर्गेनाइजेशन की उसमें पहली बार है, ठीक है। ये आपकी जो इंडियन मेडिकल कम्युनिटी है उसका एक सिग्निफिकेंट रिकॉग्नाइजेशन है ग्लोबल लेवल पे। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी श्रीनिवास बॉबी मुकामला।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ओजोफेनी हैज रिसेंटली बीन गिवन द जीआई टैग, इट बिलोंग्स टू विच स्टेट। कह रहा है आपका जो है ओजोफेनी को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है या किस राज्य से संबंधित है। यदि हम बात करते हैं तो आपका जो काजू का जो काजू के सेब है उनसे बना जो गोवा का पारंपरिक जो लीकर है जिसको ओजोफेनी कहा जाता है उसको हाल ही में जो है जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स आप लोग देख सकते हैं। कुंभकोणम पान पत्ते तंजावुर को मिला है। ठीक है, तोलाई फूलमाला कन्याकुमारी, सौदागरी ब्लॉक प्रिंट आपका गुजरात जमलापुर। ठीक है, आपका पनरूटी काजू जो कि तमिलनाडु को मिला है। ठीक है, मेघालय रिंडिया जो कि रेशम का एक प्रकार है वो मेघालय को मिला है। ठीक है, आपको चटपटे चिली जो है ये आपका तेलंगाना को मिला है। ठीक है, विलो बैट जो कि जम्मू कश्मीर को मिला है। ठीक है, आपका इस तरह सांगरी की यदि हम बात करते हैं तो राजस्थान का हाल ही में जीआई टैग मिला है। ये भी इंपॉर्टेंट आप लोग याद रख सकते हैं। तो यहाँ यदि हम बात करते हैं ओजोफेनी तो ये आपका गोवा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हु हैज वन द आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025। करा आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जो है किसने जीता है। तो यदि हम बात करते हैं तो साउथ अफ्रीका ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से लॉर्ड्स के मैदान में जो हरा करके पहला अपना आईसीसी का खिताब जो है कोई भी जीता है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता। ये आपका पहला जो है साउथ अफ्रीका कोई भी आपका ट्रॉफी है आईसीसी का। ठीक है, और इसमें जो है एडम मकरम जो है उनको जो है प्लेयर ऑफ द मैच बनाया गया और कप्तान कौन थे अफ्रीका के, ठंडा बबूमा। ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही यदि हम बात करते हैं तो रविचंद्रन अश्विन को 28 अप्रैल 2025 को जो है हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है उनके क्रिकेट में आउटस्टैंडिंग जो है आपको कंट्रीब्यूशन के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। निकोलस पुरन जो कि वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर है हाल ही में उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। ठीक है, और क्रिकेट को हाल ही में 2028 को ओलंपिक खेलों में जोड़ा गया है जो कि लॉस एंजल्स अमेरिका में जो है शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका हाल ही में भारत ने किस देश के लिए दुर्लभ पृथ्वी तत्व रेयर अर्थ एलिमेंट्स का निर्यात जो है रोक दिया है। ठीक है, रिसेंटली जो है भारत ने कुछ अपने जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है उनके एक्सपोर्ट को किस देश के लिए रोका है। तो हम बात करते हैं तो हाल ही में जो इंडिया ने जो है अपने रेयर अर्थ एलिमेंट्स का निर्यात जो कि समझौता हुआ था 13 साल पुराना आपका जापान के साथ उसको सस्पेंड कर दिया है क्योंकि इस समय रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है उनकी कमी देखने को मिल रही है और मार्केट में जो है उसका प्राइस भी इंक्रीज कर रहा है। तो डोमेस्टिक यूज को सही रखा जाए उसके लिए इसको रोका गया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हाट पोजीशन डिड इंडिया रैंक इन आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025। कह रहा आईएसएसएफ जो आपका विश्व कप जो 2025 है कह भारत ही किस स्थान पर हो रहा है। ठीक है, यदि हम बात करें तो आईएसएसएफ विश्व कप 2025 की यदि हम बात करते हैं तो भारत जो इसमें तीसरे स्थान पर रहा। ठीक है, पेरू में यह आयोजित किया गया था निशानेबाजी में जो कि कुल 2 स्वर्ण पदक भारत को मिले, 4 रजत और 1 कांस्य पदक भारत ने जीता। इसमें चीन और अमेरिका पहले और दूसरे स्थान पर रहे। तो भारत अपना जो है वो आपके तीसरे स्थान पर आता। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू पोस्टल सर्विस लॉन्च्ड बाय द पोस्टल डिपार्टमेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशनल मटेरियल। कर रहा है डाक विभाग द्वारा जो है जो एजुकेशनल मटेरियल है उनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो यदि हम बात कर रहे हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है उसने हाल ही में ज्ञान पोस्ट नामक एक आपका जो है आपका एक नया पोस्टल सर्विस जो है लॉन्च किया गया है जिसके द्वारा जो आपका जो एजुकेशनल कल्चरल सोशल रिलीजियस बुक है उनको जो है कम दाम पर जो है जो आपके जो अफोर्डेबल प्राइस पर जो है आपके स्टूडेंट्स को रूरल एरिया वगैरह रिमोट एरियाज वगैरह में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ज्ञान पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बीन awarded the highest civilian honor of which country in 2025 जून। कह रहा आपका जो है जून 2025 में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है उनको किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं जून 2025 में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को जो है साइप्रस द्वारा जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मार्कोरिस 2020 मार्कोस 3 उसके द्वारा इनको जो है उनके हिस्टोरिक साइप्रस दौरे पर सम्मानित किया गया है। ठीक है, और ये आपके थर्ड प्राइम मिनिस्टर हैं जो साइप्रस का दौरा किए हैं जिसमें आपके इंदिरा गांधी जी ने किया था और अटल बिहारी जी ने किया था। ठीक है, यहाँ सही ऑप्शन क्या होगा, साइप्रस। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इन विच स्टेट इंडिया फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैक्ट्री विल बी बिल्ड। भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैक्ट्री जो है किस स्टेट में बिल्ड किया जाएगा। यदि हम बात करते हैं इंडिया का फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैक्ट्री जो है वो आपके गुजरात के ढोलेरा जो है
वहां पर बिल्ड किया गया है, ठीक है। और यह फैक्ट्री जो है टाटा जो ग्रुप है उसके द्वारा ये फैक्ट्री जो है स्टेब्लिश की गई है, ठीक है, जिससे इंडिया जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में जो है अपना माइलस्टोन अचीव कर सके। और इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो 1143 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट जो है किया गया है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गुजरात, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका, विच स्टेट विल बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू कंडक्ट ई वोटिंग? करा इंडिया में ई वोटिंग कंडक्ट करने वाला पहला स्टेट जो है कौन हो जाएगा? तो यदि हम बात करते हैं बिहार आपका पहला जो है स्मार्टफोन के जरिए जो वोटिंग कराने वाला राज्य बनने वाला है, ठीक है। वहां पर जो नगर पालिका चुनाव होंगे वहां पर जो है जो आपकी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, ठीक है, जो है डिसेबल्ड लोग हैं या जो सीनियर सिटीजन हैं जिनकी एज एबव 80 ईयर्स है, वो सब जो है अपने स्मार्टफोन से वोटिंग में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिहार स्टेट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, इन द यूएन वुमेन इन एग्जीक्यूटिव लीडरशिप रिपोर्ट 2025 व्हाट इज इंडियाज रैंक? करा आपका जो यूएन का वुमेन एग्जीक्यूटिव लीडरशिप रिपोर्ट है उसमें इंडिया का स्थान क्या रहा? यदि हम बात करें 181 कंट्रीज में इंडिया का रैंक 174 रहा आपके, जो कि सेकेंड लोएस्ट कैटेगरी नेशन है आपका जो है, जहां पर 2 से लेकर 9.9% तक वुमेन पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो कि यूएन द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। जो कि आपका डाउन हुआ है 2024 में 23.3% था, जो कि अब 22.9% हो गया है, ठीक है। सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है आपका, तल्लीकी वंदनम स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट? करा तल्लीकी वंदनम योजना जो है किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया? तो यदि हम बात करें तल्लीकी वंदनम स्कीम की बात करते हैं तो ये आपका आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें 15,000 एनुअली जो है आपका जो है जो स्कूल गोइंग चाइल्ड है जो कि क्लास 1 से इंटरमीडिएट तक उसको गवर्नमेंट द्वारा जो है चाहे वो प्राइवेट हो या एडेड हो या प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स हो या जूनियर कॉलेजेस हो उनको ट्रांसफर किया जाएगा, जिसमें से 13,000 जो है डायरेक्टली मदर्स या गार्जियन बैंक अकाउंट में दिया जाएगा और उसमें 2,000 जो है वो आपको डिडक्ट किया जाएगा स्कूल मेंटेनेंस, सैनिटाइजेशन और हाइजीन इंप्रूवमेंट के लिए, ठीक है। यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 67 लाख स्टूडेंट्स को बेनिफिट किया जाएगा, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025? का एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत का रैंकिंग क्या है? यदि हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की यदि हम बात करते हैं आपका एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स का, इंडिया का स्थान जो है आपका 71st प्लेस रहा आपका 118 कंट्रीज में, क्योंकि आपका 2024 में 63 था। कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, विच ऑपरेशन डिड इंडिया लॉन्च टू इवैक्यूएट्स इट्स सिटीजन्स फ्रॉम ईरान? कह रहा है ईरान से अपने सिटीजन्स को इवैक्यूएट करने के लिए इंडिया ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? तो ऑपरेशन सिंधु जो है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो है अपने लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए, जिसमें 110 इंडियन स्टूडेंट्स हैं और मोर देन 4,000 सिटीजन्स थे, उनको जो है आपके ईरान में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे उनसे निकालने के लिए लॉन्च किया गया। तो कौन सा किया गया? आपका ऑपरेशन सिंधु, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ फेमस आपके जो है ऑपरेशन समझ सकते हैं। ऑपरेशन दोस्त जो कि आपका हाल ही में जो टर्की और सीरिया में अर्थक्वेक आया था उसके रेस्क्यू के लिए लॉन्च किया गया। ऑपरेशन सद्भाव जो है म्यांमार में जो टाइफून आया था, ठीक है, उससे जो पीड़ित जो है उनकी मदद के लिए किया गया। और ऑपरेशन ब्रह्मा की यदि हम बात करते हैं तो ये भी म्यांमार में जो मानवीय सहायता वगैरह प्रोवाइड करने के लिए किया गया है, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज टॉप द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026? करेक्ट, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत ने जो है भारत कौन सा इंस्टीट्यूट जो है वो टॉप पर रहा है? तो यदि हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली की बात करते हैं तो हाल ही में ये जो आपका क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उसमें टॉप पे रहा है, ठीक है। जो कि आईआईटी दिल्ली को 123rd जो ग्लोबली मिला है और ये इंडिया के लिए हाईएस्ट रैंकिंग है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यदि हम बात कर रहे हैं तो आपका जो बेंगलुरु है उसने जो ISSC बेंगलुरु ने हाल ही में जो है आपका न्यू नैनो जाइम जो है जो कि आपका एक डेवलप किया है, जो कि आपका एक्सप्लोसिव ब्लड क्लॉटिंग जो है उसको प्रिवेंट करने के लिए। IIT खड़गपुर ने जो है डायनामिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी नाम का एक ऐप जो है वेब जो है लॉन्च किया है। हाल ही में IIT मद्रास ने जो है फर्स्ट कैंसर जीनोम एटलस जो है जो कि ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करता है उसको लॉन्च किया है, ठीक है। और हाल ही में जो है DRDO और IIT हैदराबाद ने रॉकेट घटकों के लिए भारत की सबसे बड़ी धातु 3D प्रिंटिंग मशीन जो है उसका जो है हाल ही में अनावरण किया है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका? IIT दिल्ली।
नेक्स्ट क्वेश्चन का रिसेंटली प्रतिभा सेतु पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय होम। हाल ही में जो प्रतिभा पोर्टल सेतु जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो हाल ही में जो है यूपीएससी की जो आपकी जो है जो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके मेरिट लिस्ट वगैरह के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, उनके लिए जो है हाल ही में एक प्रतिभा सेतु जो है लॉन्च किया गया है। इसके अकॉर्डिंग जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है, वो इंटरव्यू वगैरह क्वालिफाई किए हैं, तो उनको डिफरेंट जो पीयूसीज वगैरह जो है इस पोर्टल से जो है उनको जो है चूज कर सकती हैं। ठीक है, तो हाल ही में आपका यूपीएससी के द्वारा ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे टू बी हेल्ड ऑन 21 जून 2025। 21 जून 2025 को जो इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया है, कह रहा है उसका थीम क्या था। ये हम बात करते हैं तो ये आपका इस जो आपका जो थीम था योगा डे का वो था योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है, तो ये आपका इस वर्ष जो है थीम था। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हु वन द गोल्ड मेडल इन द पेरिस डायमंड लीग 2025। कह रहा है पेरिस डायमंड लीग 2025 में जो है किसने जो है गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं आपका पेरिस लीग 2025 में, तो हाल ही में जो है नीरज चोपड़ा ने 88.16 मीटर जो है अपना जो है जेवलिन थ्रो करके जो है जूलियन वेबर को, जो कि जर्मनी के हैं, जो कि 87.88 था, उनको डिफीट करके जो है गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा। वेयर वॉज इंडिया फर्स्ट कॉमर्शियल हाइड्रोजन पावर्ड बस लॉन्च्ड। भारत का पहला जो कॉमर्शियल हाइड्रो पावर जो है बस कहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो भारत का जो है पहला हाइड्रोजन से चलने वाला जो आपका जो है कॉमर्शियल हम हाइड्रोजन पावर्ड बस की बात करते हैं, जो कि 20 जून 2025 को लेह लद्दाख में शुरू किया गया है। ठीक है, तो कहाँ किया गया आपका लेह लद्दाख, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका इन विच स्टेट वॉज द भारतपुरा अथिया ग्राम योजना लॉन्च्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी। कह रहा है आपका 12 पुत्र अथिया ग्राम योजना जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शुरू किया गया है, तो हम बात करते हैं 12 पुत्र अथिया ग्राम योजना की हम बात करते हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा जो है ओडिशा में जो है जून 2025 में लॉन्च किया गया। ठीक है, ये आपका जो है योजना जो है हाल ही में ओडिशा के प्रसिद्ध जो हस्ती हैं उनके जो है जो बर्थ प्लेसेस है उनको स्मारक के रूप में विकसित करने के लिए किया गया है, और इसके लिए 18,600 करोड़ जो है आपका जो है ओडिशा गवर्नमेंट को दिया गया है। ठीक है, सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर व्हाट इज द नेम ऑफ द मास्कट फॉर द 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। कर आपका जो है 2025 पैरा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का जो मास्कट का नाम क्या है, यदि हम बात कर रहे हैं तो पैरा एथलेटिक्स 2025 का जो मास्कट है, ठीक है, उसका नाम है विराज। क्या नाम है उसका, विराज। सही ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर हु बिकेम द फर्स्ट एशियन टू टेक 150 टेस्ट विकेट्स इन सेना कंट्रीज। अरे आपका जो सेना कंट्रीज है उसमें जो है सेना का मतलब साउथ अफ्रीका हो गया, इंग्लैंड हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो यहाँ पे 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई बॉलर कौन बने हैं, ये हम बात करते हैं तो भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह जो है फर्स्ट इंडियन बॉलर हैं, फर्स्ट एशियन बॉलर कह सकते हैं जिन्होंने सेना कंट्रीज में जो है 150 टेस्ट विकेट लिया है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्लोबल इंडेक्स 2025। का जो सस्टेनेबल ग्लोबल इंडेक्स 2025 इसमें इंडिया का रैंक क्या रहा है, तो हाल ही में जो आपका सस्टेनेबल ग्लोबल जो है डेवलपमेंट रिपोर्ट रहा है उसमें इंडिया का जो है 67 स्कोर रहा है, जो कि आपका 99वें स्थान पर इंडिया रहा है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हु हैज बिकम द सेकंड इंडियन टू फ्लाई इनटू स्पेस आफ्टर 41 ईयर्स। कह रहा है 41 साल बाद जो है दूसरे भारतीय जो स्पेस में फ्लाई करने वाले कौन बने हैं, तो हाल ही में शुभांशु शुक्ला जो कि 41 साल के एज में जो है अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। उनके साथ 3 और जो एक्सियाम 4 मिशन के तहत अमेरिका के जो है और 3 अन्य साथी भी थे, जो कि आपका अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। उनकी 28 आवर्स की यात्रा रही है, और पहले आपको पता ही है राकेश शर्मा जी जो कि पहले रहे हैं। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन का है वेयर विल द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ बिहार बी एस्टेब्लिश्ड। बिहार का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर जो है कहाँ बनाया जाएगा, यदि हम बात करें बिहार का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर जो है नवादा जिले के राजौली में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और ये आपके भारत के न्यूक्लियर मिशन जो एनर्जी मिशन है उसको बढ़ाएगा, और इसकी क्षमता जो है 28,000 मेगावाट होगी। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा, नवादा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इन विच सिटी विल द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 भी हेल्ड। कर आपका इंडिया का जो है
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 किस शहर में आयोजित किया जाएगा। यदि हम 5th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए हम बात करते हैं तो ये आपका जयपुर राजस्थान में जो है नवंबर 2025 में आयोजित किया जाएगा। सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड अनवील्ड बाई यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह। कह रहा है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा जो है हाल ही में हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक जो है उसका विमोचन किया गया है। कह रहा है इसके लेखक कौन है। तो हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड जो है इसका जो हाल ही में अनावरण जो है आपके केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है, जिसके ऑथर प्रेम प्रकाश है। ठीक है, कौन है? प्रेम प्रकाश। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द शक्तिपीठ एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट। कर रहा है किस राज्य सरकार ने शक्तिपीठ एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट जो है उसकी मंजूरी दी है। तो यदि हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र कैबिनेट ने हाल ही में जो प्रपोज नागपुर गोवा शक्तिपीठ एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट था उसके लिए लैंड एक्वाइजेशन के लिए जो है अपना जो अप्रूवल दे दिया है, जहां पर 6 लेन जो है आपका ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसका एस्टिमेटेड कॉस्ट आपका 80,000 करोड़ होगा। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन का रिसेंटली लॉन्च्ड बुक टाइटल द वन इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस क्रिकेटर। कह रहा है कौन से फेमस क्रिकेटर का जो है ऑटोबायोग्राफी जो है द वन जो हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो यदि हम बात करते हैं द वन जो है ये ऑटोबायोग्राफी इंडियन क्रिकेटर शिखर धवन जो है उनका जो है जो कि उनके लाइफ को नरेट करता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ रिसेंट बुक्स जो है जैसे द इमरजेंसी डायरीज ये आपका अमापित शाह द्वारा लिखित है। ठीक है, एस अगेंस्ट ओड्स जो कि आपका सानिया मिर्जा द्वारा लिखा गया है, ये भी ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, आपका ए सेंचुरी इज नॉट इनफ ये सौरव गांगुली द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरव गांगुली। प्लेइंग इट माई वे आपका सचिन तेंदुलकर द्वारा कथा लिखा गया है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं तो ये हमारा करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट किए हैं। बाकी आप लोग हमारे सिविल की गोली ऐप पर जाकर हमारे इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर बहुत ही कम प्राइस में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर प्रैक्टिस हम करंट अफेयर कर सकते हैं, आपको पीडीएफ वगैरह सब कुछ वहाँ पर मिल सकता है। ये आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है तो लेक्चर को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बाकी नेक्स्ट मंथ का करंट अफेयर हम हाल ही में लाएंगे। थैंक यू एवरीवन।